नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, इस किताब ने यह सिद्ध किया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर सफलता, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य में भी एक निर्णायक भूमिका निभाती है। यह पुस्तक यह दर्शाती है कि कैसे EQ यानी इमोशनल कोशेंट IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और इसे विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को समझना नहीं बल्कि उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। इसे आमतौर पर EQ कहा जाता है। यह केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में डैनियल गोलमैन का विशेष योगदान है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ ने इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है। आज के समय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व पहले से कहीं अधिक है। केवल उच्च IQ होना सफलता की गारंटी नहीं देता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको जटिल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने, बेहतर निर्णय लेने और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल एक कौशल है बल्कि यह जीवन जीने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी है जो हमें अधिक सशक्त और संवेदनशील बनाता है। डैनियल गोलमैन एक अमेरिकी लेखक, पत्रकार और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनका जन्म 7 मार्च 1946 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले अध्याय की। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक मस्तिष्क, संरचना और कार्यप्रणाली। दोस्तों, यह अध्याय बताता है कि कैसे तीव्र भावनाएं हमारे तर्क को क्षणिक रूप से दबा सकती है, जिससे हम आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं। गोलमैन उदाहरण देते हैं कि कैसे सड़क पर गुस्सा या बहस के दौरान लोग अपना आपा खो बैठते हैं। गोलमैन बताते हैं कि मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग हैं, अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। भावनाओं के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भावनाओं के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमिगडाला भावनात्मक उत्तेजनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया देता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब अमिगडाला अत्यधिक सक्रिय हो जाता है तो भावनात्मक अपहरण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति तर्कसंगत सोच खो बैठता है और ऐसे निर्णय ले सकता है जिससे बाद में उसे पछतावा होगा। यह अध्याय आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण के महत्व को रेखांकित करता है। दूसरा अध्याय EQ बनाम IQ, सफलता का नया मापदंड। दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बौद्धिक बुद्धिमत्ता दोनों ही किसी व्यक्ति की क्षमता को मापने के महत्वपूर्ण मानक हैं, लेकिन इनके कार्यक्षेत्र और प्रभाव अलग अलग हैं। गोलमैन पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हैं कि उच्च IQ ही सफलता की कुंजी है। वे शोध प्रस्तुत करते हैं जो दर्शाते हैं कि उच्च EQ वाले लोग अक्सर उच्च IQ वाले से बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे सामाजिक जटिलताओं को बेहतर ढंग से संभालते हैं और मजबूत संबंध बनाते हैं। IQ मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमताओं को मापता है, जैसे समस्या समाधान, गणितीय कौशल और स्मरण शक्ति। यह शिक्षा और तकनीकी दक्षताओं में सफलता का आधार है। दूसरी ओर EQ व्यक्तियों की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने की क्षमता है। आज के समय में केवल उच्च IQ होना पर्याप्त नहीं है। EQ यह सुनिश्चित करता है कि आप जटिल सामाजिक और पेशेवर परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। गोलमैन के अनुसार IQ हमारे जीवन की सफलता में केवल 20% योगदान देता है, जबकि EQ का योगदान 80% तक हो सकता है। EQ हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहने, बेहतर निर्णय लेने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। यह कार्यस्थल पर भी महत्वपूर्ण है, जहां सहानुभूति, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि EQ और IQ के बीच संतुलन कैसे बनाएं। सफलता के लिए IQ और EQ का संतुलन आवश्यक है। IQ से आप रणनीति और तर्क विकसित करते हैं, जबकि EQ आपको अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और संबंध बनाने में मदद करता है। दोनों का संतुलन लाने के लिए आत्म जागरूकता, सहानुभूति और भावनाओं का प्रबंधन सीखना होगा। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में EQ की मांग तेजी से बढ़ रही है। कार्यस्थलों पर नेतृत्व, टीम वर्क और तनाव प्रबंधन में EQ का महत्व बढ़ गया है। तकनीकी कौशल के अलावा भावनात्मक कौशल अब कंपनियों द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। EQ और IQ मिलकर व्यक्ति को न केवल एक सक्षम पेशेवर बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। तीसरा अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 घटक। दोस्तों गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता 5 मुख्य घटकों से बनी होती है। इन पहलुओं को समझना और विकसित करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। आइए समझते हैं। पहला, आत्म जागरूकता। दोस्तों अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना और यह जानना कि वे हमारे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना और यह जानना कि वे हमारे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मूल तत्व है। यह अध्याय बताता है कि कैसे अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना हमें व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। गोलमैन सुझाव देते हैं कि आत्मचिंतन और माइंडफुलनेस अभ्यास से हम अपनी भावनाओं के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। दूसरा, आत्मनियंत्रण। दोस्तों आवेगों पर नियंत्रण रखना और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। यह अध्याय प्रेरणा के बारे में है, विशेष रूप से आंतरिक प्रेरणा के महत्व पर। गोलमैन बताते हैं कि उच्च EQ वाले लोग अपने मूल्यों और लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं, जो उन्हें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने में मदद करता है। तीसरा, प्रेरणा। दोस्तों आंतरिक प्रेरणा से कार्य करना, चुनौतियों का सामना करना और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। चौथा, सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को अपनाना। सहानुभूति यानी दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता EQ का एक प्रमुख पहलू है। गोलमैन बताते हैं कि सहानुभूति मजबूत संबंध बनाने और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में कैसे मदद करती है। वे संज्ञानात्मक सहानुभूति यानी दूसरों की भावनाओं को समझना और भावनात्मक सहानुभूति यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करना के बीच अंतर भी बताते हैं। पांचवा, सामाजिक कौशल, प्रभावी संवाद, नेतृत्व और संबंध निर्माण की क्षमता। दोस्तों यह अध्याय सामाजिक कौशल की भूमिका पर केंद्रित है। गोलमैन प्रभावी संचार, सक्रिय सुनने और संघर्ष समाधान की तकनीकों पर चर्चा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि मजबूत सामाजिक कौशल वाले व्यक्ति सामाजिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल हो सकते हैं। चौथा अध्याय, EQ का बच्चों और युवाओं पर प्रभाव। दोस्तों भावनात्मक बुद्धिमत्ता बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि उनके सामाजिक कौशल, आत्मसंयम और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे EQ बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोलमैन बताते हैं कि बच्चों में EQ की कमी से डिप्रेशन, अपराध और नशे की लत जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों को भावनात्मक शिक्षा देना, जैसे कि अपनी भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक है। स्कूलों में भावनात्मक साक्षरता कार्यक्रमों को लागू करके बच्चों को EQ सिखाया जा सकता है, जिससे वे जीवन के चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। बच्चों में आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए उन्हें अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन भावनाओं को नाम देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसके अलावा बच्चों के साथ खुलकर संवाद करना, उन्हें अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देना आवश्यक है। अध्याय 5, कार्यस्थल में EQ का महत्व। दोस्तों भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है,
यह नेतृत्व और प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। EQ कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध और नेतृत्व कौशल के विकास में मदद करता है। गोलमैन बताते हैं कि उच्च EQ वाले नेता अपनी टीमों को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता और नौकरी की संतुष्टि बढ़ती है। वे रिजोनेंट लीडरशिप की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जहां नेता अपनी टीमों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं। एक उच्च EQ वाला व्यक्ति टीम वर्क, संचार और समस्या समाधान में बेहतर होता है, जिससे वह अपने कैरियर में अधिक सफल हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेनियल गोलमैन की लिखी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने नेटवर्क के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।